भाई साहब, ये क्यों एक तासुर तकवीत पकड़ रहा है कि आप और पीपल्स पार्टी जो हैं, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, शायद इसलिए कि आपको शिकस्त का खौफ है। और पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन कराओ। तो अगर एक पार्टी कह रही है कि इलेक्शन कराओ और दूसरी पार्टी इलेक्शन से भाग रही है, तो उसका क्या मतलब है? मीसा, पहली बात तो यह है कि निगरान वज़ीर आला जब लग रहा था, जब कंसेंसस हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो फुटेज निकालें। कितने खूबसूरत दांत दोनों तरफ से निकल रहे थे, आप निकाल लें। यानी इतना कॉन्फिडेंस था, इतना गैर जानदार बंदा लाया गया, तो क्या हो गया दिनों में कि आप कहते हैं जी वो बंदा ठीक नहीं है। आपने खुद लगाया ना, आप खुद नैब का चेयरमैन लगाते हैं, आप खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाते हैं, तो बाद में कहते हैं जनाब साहब ये बंदा ठीक नहीं निकला। तो इसमें इसका मतलब ये है कि आप में कोई खामी है। एक और मिसाल भूल गए, एक और जी, एक मिसाल भूल गए जी, कि आप और पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देते हैं, बाद में आप सारे कहते हैं बहुत बुरा आदमी। अच्छा, मैं बिल्कुल आपकी इत्फाक करता हूँ। खैर, हमने तो एक एक्सटेंशन दी होगी मिलके, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया था, जो कुछ उनके साथ हो रहा है। खैर, उस चक्कर में मैं नहीं जाता। मैं अभी आपका क्वेश्चन है उसका मैं आंसर करना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल राय अगर आप पिछले 2 महीने से निकाल के देख लेना, ये पार्टी लाइन नहीं है जिस पर मैं बात करने लगा हूँ। देखिए, पीटीआई ने कौन से 4 साल में यहाँ इस पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें बहा दी थी कि इन्हें बड़ी जल्दी आके दूध की नहरें बहाएंगे, ठीक है ना। इनके पास कौन सा अरस्तू नया आ गया असद उमर के बाद या शौकत तरीन के बाद, हफीज़ शेख के बाद, कि वो आके यहाँ पे नहरें बहाएगा। मेरे हिसाब से ये मुल्क हमें सबसे पहले अजीज़ है। इसमें वज़ीर आज़म बनना, वज़ीर आला बनना, MNA MPA बनना सानियन है। फिर आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? सुने तो सही मेरी जान, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को इस वक्त जिस भंवर में फंसा हुआ है उससे निकाला जाए, और इस वक्त इस इलेक्शन को नहीं, इस असम्बली को, नेशनल असम्बली को, मेरी ज़ाती राय में 1 साल एक्सटेंड। मैं तो MNA नहीं हूँ ना। हाँ। मैं तो MNA नहीं हूँ कि मैं ख्वाहिश का इजहार कर रहा हूँ। ठीक है कि इसको एक्सटेंड किया जाए 1 साल। कैसे करेंगे? कानून में मौजूद है, कहाँ पे? सलमान बताएं, अकरम कौन राजा सा साहब कानून? मौजूद है। कौन सा कानून? देखिए, एमरजेंसी की सूरत में इस वक्त मुल्क में एमरजेंसी है, दोनों सूरतों में, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में भी, और 22 करोड़ अवाम की। आपने इमरजेंसी की क्लॉज पढ़ी है? मैं क्लॉज में जाना ही नहीं चाहता ना। मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ। मैं तो आपको इस मुल्क को बचाने की बात कर रहा हूँ। अब कैसे अदालतें इसको फैसला करती हैं, अदालतें किस तरह इस तरफ लेके जाएंगी, ये आपकी जाती राय नहीं, ये जाती राय नहीं, आपकी जाती राय नहीं, जाती राय मान लेना। 1 साल असेंबली को एक्सटेंड किया जाए। सुने, ये जाती राय नहीं है आपकी सर, मेरी जाती राय है। सुन लें आप मुझे जानते हैं। अगर मुझे मतलब कि पार्टी ने कहा, यही वाली बात मैंने और भी बहुत सी जगह पे सुनी। हाँ, वो एक फिर अलग बात है। आपकी पार्टी के लोग हैं। ये फिर ये जो भी कर रहे हैं ना, वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ये जो शख्स भी बात ये कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमने इस मुल्क को बचाना है भाईजान, अच्छा, इसके बैरूनी दुश्मनों से, और इस मुल्क में जो 22 करोड़ आवाम के खाने का बंदोबस्त करना है, उसके लिए भी हमें चाहिए कि 1 साल मजीद मिले, ताकि ये लोग मिलजुल कर इस मुल्क को भंवर से निकाल सकें। अच्छा, मैं ज़रा आप कानून की बात कर लूँ ना। सलमान अकरम राजा साहब, देखे ना, ये तो आप बात जो है बासी साहब के दिल की बात उनकी ज़ुबान पे आ गई है कि 1 साल के लिए इस कौमी असम्बली की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। इसका मतलब है इलेक्शन 2024 में होगा, 2023 अक्टूबर में भी नहीं, 2024 में होगा। अब मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं एमरजेंसी की सूरत हाल है। पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी क्लॉज, कोई ऐसी दफ़ा, कोई मुझे बताएं, कोई है पाकिस्तान में ऐसा कानून कि इस असम्बली की मुद्दत में 1 साल का इजाफा किया जाए? जी है, आइन में है आर्टिकल 232, लेकिन वहाँ ये है कि मुल्क के ऊपर बैरूनी जलगार हो या मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल हो तबाही बर्बादी की कि जिसकी वजह से इलेक्शन कराना मुमकिन ना हो, तो असम्बली की मुद्दत को 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये इसलिए नहीं होगा कि आप समझते हैं कि हमने कोई माशी इस्तिलाहात करनी है। वो बिल्कुल फाइनेंशियल इमरजेंसी की सूरत में ये नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि वाक़तन कोई जंग का समा हो। अब सवाल उसमें यह भी पैदा होता है कि 1 साल बढ़ाने से इस असेंबली में कौन से रस्तू बैठे हैं, अगर मैं लफ्ज़ लूँ अब्बासी साहब का, और कौन से रस्तू इस वक्त हमारी मईशत को चला रहे हैं, जो इस वक्त हाल है और हम सब परेशान हैं। इस वक्त ज़रूरत मेरी नज़र में मुअद्दबाना सियासत से हट के ये है कि आइन पर अमल हो, एक मुस्तहकम हुकूमत 5 साल के लिए कायम हो जो मुश्किल फ़ैसले कर सके। इस वक्त हर शख्स जो है हर सतह पे वो फैसले कर रहा है जिनका बराह रास्त ताल्लुक उसकी सियासत से है कि अगले इलेक्शन में मैं कैसे वोट लूँगा, या अगर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो क्या होगा। हमें 5 साल के लिए अब इस्तेहकाम चाहिए। तो मेरी नज़र में ये किसी सूरत भी ये बात आइन के उसमें सांचे में नहीं समाती कि इस असेंबली को, जो पहले ही आधी के करीब खाली है
और जहाँ हुकूमत की जो सूरत हाल है वो कल मुशाहिद हुसैन साहब ने बयान कर दी, इस सूरत में तो किस तरह कोई ये तकाजा कर सकता है कि हम इस असम्बली को तवालत दें, जो इसकी आइनी मुद्दत है उससे आगे जाएँ और उससे मुल्क सवर जाएगा? ये मंतक कम अज़ कम वसद एहतराम मेरी समझ से बालातर है। अच्छा,